नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर से आप सबका हमारे स्पीड बिलो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी उत्साह उमंग के साथ आप लोग हमारे स्पीड बिलो परिवार में बने रहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण सार संग्रह की बुक है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण पढ़ चुके हैं। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में देखिए, यांत्रिकी में पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कोण कितने की आवश्यकता होती है? 45 अंश की आवश्यकता होती है। कितने अंश की आवश्यकता होती है? 45 अंश की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। क्या होती है? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है फ्रेंड? बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है, इनर्शिया को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अब आप लोग सोचेंगे कि प्रक्षालन मशीन क्या है? प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। क्या कम होती है? घर्षण कम होती है, फ्रिक्शन कम होती है। ऊर्जा संरक्षण से क्या असहाय है? ऊर्जा संरक्षण से क्या असहाय है? ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति मीन्स ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। क्या है? अपकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है, मास कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या होता है? A = B-U/T, जहाँ A त्वरण है, V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है और T समय अंतराल है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या होता है? A = B-U/T, जहाँ A त्वरण होता है, B अंतिम वेग होता है और U होता है आरंभिक वेग, T समय अंतराल होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। कैसा होगा? परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। क्या रहता है? उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण, फ्रिक्शन के कारण। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर जाती है, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल
कितना लगाना होता है? 4 गुना ब्रेक बल लगाना होता है। ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होता है? 4 गुना ब्रेकिंग फोर्स लगाना होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। ये किसके उत्तोलक हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। ये किसके उत्तोलक हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? स्टेपलर है, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? बल आघूर्ण के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप सबको पढ़ाया जाएगा गुरुत्वाकर्षण। तो कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।